ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। पहली संख्या 5 है तो दूसरी 8 है, ठीक है। दूसरी 8, पहली संख्या हो गई 5x, दूसरी हो गई 8x। कह रहा है पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है, इसमें से 15 घटाया जाता है, और दूसरी संख्या में 18 जोड़ा जाता है, इसमें 18 जोड़ा गया, तो जो अनुपात है वो हो जाता है 1:3। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच में कितना अंतर है, ठीक है। 3 6 15, x माइनस के 45 बराबर में 18x, सॉरी 8x प्लस के 18, ठीक है। 8x इधर प्लस के जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7x, और ये 45 इधर माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, ये हो जाएगा 63। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आ गई, ये आ गई 9, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 9 निकल के। हमसे पूछा दोनों संख्याओं के बीच के अंतर, पहली संख्या 5x थी, दूसरी संख्या 8x थी, दोनों के बीच में जो अंतर है ये है 3x का, ठीक है। x की वैल्यू है 9, तो अंतर हो जाएगा 3 × 9, ये हो जाएगा 27, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी x विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर पर आवर की चल रही एक अन्य रेलगाड़ी y को पूरी तरह से पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। रेलगाड़ी y की लंबाई रेलगाड़ी x की लंबाई की दोगुनी है, यानी रेलगाड़ी जो x है ये है रेलगाड़ी x, ये है रेलगाड़ी y। इसकी अगर लंबाई a है तो इसकी हो जाएगी 2a। रेलगाड़ी बाई एक पुल को 54 सेकंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी होगी कि बाई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला होता है समय बराबर दूरी और बट्टे में चाल, ठीक है। समय यहाँ पर दे रखा है 16 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 16 सेकेंड, ये बराबर हो जाएगा दूरी कितनी हो जाएगी, जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं तो वो जो अपनी उनकी लंबाई होती है उसको पार करती हैं, ठीक है। एक्स की लंबाई है a, बाई की लंबाई है 2a, तो इसकी जो लंबाई ये हो जाएगी 3a, 2a प्लस a बराबर 3a, ठीक है। स्पीड कितनी है, 58 किलोमीटर की स्पीड से x चल रही है और 50 किलोमीटर की स्पीड से y चल रही है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, तो उनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 108। और ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, जो कि जो समय ये सेकंड में दे रखा है, तो इसको हम 5/18 से गुणा करके हम इसको मीटर पर सेकंड मीटर में बदल लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना होगा, 3 से काट देते हैं, 3 से का 9, 3 छंग 18, ठीक है। 18 दूनी 36, तो ये a बराबर होगा 5 दूनी 10, तो a बराबर आ गई आपकी 160, ठीक है। तो रेलगाड़ी x की जो लंबाई है ये आ गई 160 मीटर, और रेलगाड़ी y की लंबाई आ गई है आपकी 320 मीटर। चलिए ठीक है, रेलगाड़ी y की लंबाई आ गई 320 मीटर। अगले पेज में आ जाते हैं। अब क्या दे रखा था, एक मिनट, ये दे रखा था कि रेलगाड़ी बाई एक पुल को 54 सेकंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई मीटर में। हमने मान लिया जो पुल की लंबाई है, पुल की लंबाई ये जो है ये हमने x मान ली, ठीक है। और रेलगाड़ी बाई की जो लंबाई थी ये थी 320 मीटर। अब हमें पुल की लंबाई चाहिए है, और ये इसको कितने सेकंड में पार करती है, 54 सेकंड में, t बराबर है 54 सेकंड। और रेलगाड़ी जो बाई की स्पीड है ये है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बाई की जो स्पीड है ये है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो देख लेते हैं। समय बराबर वही फार्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय दिया गया है 54, दूरी, जब भी रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को या किसी पुल को पार करती है वो अपनी दूरी और उस पुल की दूरी को भी पार करती है, तो यहाँ से जो हो जाएगा ये बराबर है, रेलगाड़ी की लंबाई है 320 और पुल की जो लंबाई है ये है x, ठीक है। और उनका जो समय यानी कि दूर स्पीड है वो है 50, इसको हम 5/18 से गुणा करके मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि किलोमीटर में दे रखा है, ठीक है। 18 से काटेंगे, 18 ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 से इसको काट देंगे यहीं पे 18 से 3 बार, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो कट जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, 55 25 यानी 250 और 25 75, तो ये आ गया 750। ये बराबर हो गया 320 और प्लस का x, तो यहाँ से जो x बराबर वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी 750 माइनस के 320, जो कि आ जाएगी 0, 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 3 गए 4, यानी 430 आ गई, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन दे रखा है, हाँ ऑप्शन दे रखा है 430। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ये होता है 2πRh, यानी कि जो क्षेत्रफल दिया गया है यानी 2πRh ये दिया गया है 1144, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ से r की वैल्यू निकालनी होगी, तो 2 की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, r की वैल्यू हमें निकालनी है, h की दे रखी है 14 बराबर 1144। 7 से काटेंगे इसको, ये चला जाएगा 2 बार, ठीक है। 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 11 चौक 44, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 दूनी 4, तो r बराबर हो गया, इसको काट देंगे तो ये जाएगा 13, r बराबर 13 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि बेलन का आयतन कितना होगा, ठीक है। बेलन का आयतन हम देख लेते हैं, इसको बता देते हैं क्योंकि r की वैल्यू हमें मिली गई है।
यहाँ से जो आर की वैल्यू निकल के आई थी 13 आई थी, ठीक है। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई की मान होगा 22/7, आर की वैल्यू 13 इंटू 13 इंटू 14, 7 से काटेंगे, 7 से 2 बार, ठीक है। 22 दूनी 44 इंटू 13 13 169, नचोक 36, यानी जो इकाई अंक है वो 6 आएगा। इकाई अंक 2 में 6 आ रहा है तो पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 44 को लिख लेते हैं हम, अगले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ से हम 44 को लिख लेंगे, 40 और प्लस 4, ठीक है। तो इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 169 से। सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 36, 3 4 6 24 और 3 27 की 7, हासिल लगी 2, 4 कम 4 2 6, 676, ठीक है। और 676 इनको ऐड कर लें तो ये आएगा 6, 7 6 13 की 3, हासिल लगा 1, 7 6 13 1 14, 6 64 36 आ रहा है कहीं, 1 मिनट, 7 6 13 3, हासिल लगा 1, 7 6 13 14 4, हासिल लगा 1, तो ये आ जाएगा 6 7 76 36। हम ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 23.4 है, तो 15 संख्याओं का योग निकाल लेंगे हम। 15 इंटू 23.4, तो ये आ जाएगा आपका 15 चौको 60 की 0, हासिल लगा 6, 15 3 45 और 6 51, 5 15 दूनी 30 और 5 35, यानी आपका जो योग निकल के आ गया, यह आ गया 351.0, ठीक है। बोला प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत, यानी 9 संख्या को जो औसत दिया है ये दिया है 25, 25 निम्मा होता है कितना, 125, तो 225, ये हो गया 225। और अंतिम 7 संख्याओं का औसत, अंतिम 7 का औसत दिया हुआ है 22.5, तो ये हो जाएगा 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 19, कितना होगा 22.5, ठीक है। 7 5 35, 5 लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17, ठीक है। गलत तो नहीं कर रहे कुछ, 17 यहाँ सही, 5 7 दूनी 14 15, तो ये हो जाएगा 157.5, ठीक है। 157.5 ये इसका योग आ गया। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि 9 7 इन दोनों का योग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 125.0 में ये करेंगे 0.5, 7 5 12 की 2, हासिल लगा 1, 5 2 7 1 8 और 2 1 3, यानी कि वैसे अगर हम निकालेंगे सभी संख्याओं का औसत तो ये आ रहा है 382.5। चलिए देखते हैं। 15 संख्याएँ दी हुई तो शुरू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 दी हुई थी। इनमें से 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से यहाँ तक इनका औसत दिया हुआ था। बाकी उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 और अंतिम का दिया हुआ था। यानी आपने देखा इसमें जो एक ये संख्या है ये 2 बार काउंट हो गई है, ये 2 बार काउंट हो गई है, इसीलिए ये ज़्यादा आ रहा है। तो हमें यही 9वीं संख्या निकालनी है। तो ये संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 382.5 ये टोटल का योग है, और वैसे 15 संख्याओं का योग दिया था 351.0, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 382 में 0.5, 382 है हाँ, और 351.0, 351.0 इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.5, 2 में से गया 1, 8 में से 5 गया 3, तो 31.5 ये जो है ये है आपकी 9वीं संख्या, 9वीं संख्या, ठीक है। अब कह रहा है यदि 9वीं संख्या निकाल दी जाए, 9वीं संख्या निकालेंगे तो फिर योग कितना बचेगा, 351.0 में से हम 9वीं संख्या निकाल देंगे तो आपका जो योग बचेगा ये आ जाएगा 5 9, यहाँ पे 0 हो गया, 10 में से ये आ गया 9, ठीक है। यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गया 1, यानी 319.5 आपका जो योग आ गया ये आ गया है 319.5। और बची हुई संख्याओं का औसत पूछा है, यही पूछा है ना, दशमलव के एक स्थान तक सही है, बची हुई संख्याएं, बची एक संख्या निकल गई है, बची संख्याएं 24, सॉरी 14 बची हैं, ठीक है 14 बची हैं, तो इसमें 14 का भाग दे देंगे तो फिर ये आ जाएगा आपका कितना आएगा देख लेते हैं, 22.8 आ जाएगा, भाग दे के देख लेना, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है 15% वार्षिक ब्याज दर पर एक धनराशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 59.58 है, जिसमें ब्याज हर 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है, हर 8 माह पर किया जाता है, ठीक है। 15% दे रखा है, 15% ये जो है वार्षिक है, यानी 12 महीने का है, ठीक है। हमें 8 माह का निकालना है, तो ये कि 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 8 माह के लिए जो ब्याज की दर है ये हो जाएगी 10%। 8 माह के लिए जो ब्याज की दर होगी ये होगी 10%, यानी कि 10%, ठीक है। अब कह रहा है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष में महीने होते हैं 24 महीने होते हैं, हमें हर 8 माह में ब्याज मिलेगा, यानी हमें जो ब्याज मिलेगा वो 3 बार मिलेगा, यानी एक बार ब्याज 10 से 11, क्योंकि 10% बराबर होता है 1/10, एक बार ब्याज हो गया 10 से 11, एक बार भी ब्याज हो गया 10 से 11, फिर ब्याज हो गया 10 से 11, यानी टोटल हमारे पास में अगर मूलधन 1000 रुपये था तो हमें 1331 का हमें ब्याज मिल गया, 1331 हमारे पास में मिश्र धन हो गया, तो ब्याज हमें कितना मिला 331, और जो 331 दे रखा है ये दे रखा है 59.58, तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 331 एकम 331 और 8, यानी ये आ जाएगी 18 आएगी शायद, 18 एकम 18 और 18 54 1 55 और 5 18 54, हाँ 18 आएगी, एक की वैल्यू 18 आ गई। तो हमारे पास में जो P है वो कितना हो गया, तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा 18 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 18,000। हमारे पास में P की वैल्यू आ गई 18,000। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो वही धनराशि यानी 18,000 की धनराशि
उतने ही समय में यानी 2 वर्ष में उतनी ब्याज दर पर, यानी वार्षिक ब्याज दर 15% है, कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो ए बराबर होता है ये होता है पी इंटू में 1 प्लस यानी 100 एकम 100 प्लस के आर अपॉन 100 में टी। तो यहाँ से हमें पी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 18,000 इंटू आर कितनी 15% यानी 115/100 और 2 साल के लिए है तो 115/100 काट लेते हैं। ये गया 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 6 10, 2 नेम 18। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 11, 5 3 15 23। तो यहाँ से जो हमारी मिश्र धन की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 115 इंटू में 23। तो 9 पन्ना 45, 5 15 यानी इकाई का अंक 5 आ रहा होगा। देख लेते हैं किसी में है इकाई अंक 5। हाँ, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है एक व्यवसायी 40 दर्जन केले 60 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है, यानी वो खरीदता है, यानी उसका जो सीपी है ये हो जाएगा 2400 रुपये। 40 इंटू 60 2400 रुपये, जबकि वह उनका 3/4 भाग 40 दर्जन का 3/4, 40 का 3/4 तो ये हो जाएगा 30, यानी 30 दर्जन वो 25% के भाव से, 25% होता है 1/4, यानी 1/4 होता है 25%। अगर 4 से वो 1 का लाभ लेके 5 में बेचता है, यानी 30 दर्जन को 5/4 में बेच देता है 60 के भाव से लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे ये कितना आ जाएगा 4 1 4 15 चौको 60, ये 15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 15 पन्ना 75, 3 5 यहाँ से 5 3 15, तो ये आ जाएगा कितना 15 पन्ना 75, 3 5 5 3 21 1 22, यानी 30 दर्जन जो उसने गेले थे वो 225 रुपये में बेच दिए, 2250 में है। ठीक है, 2250 में बेच दिए। कह रहा है तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं, यानी बचे हुए केले से 30 बेच दिए, यानी कि 10 दर्जन बचे थे, इसमें से 2 केले सड़ गए, 2 दर्जन तो बचे 8 दर्जन। कह रहा है 8 दर्जन को 5% हानि, 5% बराबर होता है 1/20, यानी कोई चीज़ 20 की थी, 1 की हानि हुई तो उसने 19/20 में वो चीज़ बेच दी 60 के भाव से। 20 3 60, ठीक है, और 19 8 152, तो ये कितना हो जाएगा 3 19 6, 19 8 152 होता है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 19 6, 3 15 की 5 हासिल लगा 1 3 1 3 और 1 456, तो ये हो जाएगा 456। अब उसका जो सीपी था ये था 2400 रुपये, और एसपी जो उसका हो जाएगा ये हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, एसपी हो जाएगा कितना 2250, ये 456, ये एसपी हो जाएगा 2250 में 456, ये हो जाएगा 6 5 5 10 की 0 हासिल 4 2 6 1 7, यानी 2706, ये उसका एसपी हो गया। यहाँ से उसको लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 306 का लाभ हो रहा है 2400 के ऊपर, तो 100 पर कितना 0 से 0 काट लेंगे। ठीक है, 3 से काटेंगे 6 से काट देते हैं, 4 चौक 24, ठीक है, 6 5 6 30 और 6 1 6, नहीं कुछ गलत हो रहा है, 306 ना, 4 से काटेंगे 4 1 4 1 5, 4 दूनी 8, कितने बचा 4 दूनी 8 9 10 11 3 4 5 कितना 3 बचा है 30 हो गया, 4 7 28, देखते हैं 12 पॉइंट में कुछ है 12.75। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है एक्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 397 435 541 को भाग देने पर 6 10 और 14 शेष प्राप्त होते हैं। 3x + 4 का मान पूछा है। सबसे पहले हमें x का मान निकाला है, x का मान निकालेंगे यानी HCF निकालेंगे, तो 397 में से 6 शेष बचता है, यानी वो जो संख्या होगी वो होगी 391, कोमा अगली संख्या 435 में से 10 शेष बचता है, यानी 4 संख्या होगी 425। अगली संख्या 541 में से 14 शेष बचता है, यानी वो जो संख्या होगी वो हो जाएगी 541 में से 14 जाएंगे तो ये बचेगा 30 31 27 527। इसका हमें HCF निकालेंगे, तो 2 संख्याएं जिनका अंतर कम होगा उनको देख लेंगे। इनका अंतर आ रहा है 34, तो या तो HCF 34 होगा या इसका कोई गुणज होगा। 34 है तो ये तो कट नहीं रही है, 527 है, तो इसका जो गुणज यानी एक तो 70 होगा, एक 2 होगा, 2 तो कटेगी नहीं, तो 70 से देख लेते हैं। ठीक है, 70 या 51 1 70 का 70 ये भी कट रही है, 70 1 70 और 7 34 और 7 अपना 85 34, हाँ 7 अपना 85 ये भी कट रही है, 70 70 34 70 या 51 ये भी कटाई, तो HCF आपका 70 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई है, x बराबर 70 है, तो मान पूछा 3x + 4, तो ये हो जाएगा 70 × 3 70 + 5, यानी ये हो जाएगा आपका 55, ऑप्शन बी। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है तेल के मूल्य में 20% की कमी करने पर, यानी पहले कोई चीज़ 100 थी उसमें से 20% कमी की, वो 80 हो गई। एक व्यक्ति 4500 में 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है, यानी कि उसके पास में रुपये अभी 4500 है, यानी उसके पास में जो उसका प्राइस है, जो एक्सपेंडिचर है वो भी कॉन्स्टेंट है। मतलब एक ही जैसा लाने के लिए में 80 में जब 20 जोड़ेंगे तो हमें पहले जैसा प्राप्त होगा, यानी 100 होगा, किसमें 80 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, यानी ओरिजिनल कंजप्शन अगर उसका 4 था तो उसमें से अब उसका कंजप्शन होता है 1 फालतू आ रहा है। ठीक है, 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है, यानी 1 की वैल्यू जो है ये 15 दी हुई है, तो ओरिजिनल कंजप्शन आ जाएगा आपका 60 रुपये। पूछ क्या था तेल का प्रारंभिक मूल्य, तो प्राइस बराबर होता है एक्सपेंडिचर अपॉन ओरिजिनल कंजप्शन। ठीक है, खर्चा अपॉन खपत। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका खर्चा कितना है 4500, वो खपत कितनी है 60 की, काट देंगे 6 7 42 और 3 6
पंचे 30 यानी 75 आपका आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। एक वृत्ताकार बाग की परिधि यानी 2πr ये दे रखी है 253, ठीक है, यानी आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 253 अपॉन में 2π। पूछ रखा है 8 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी हमें बाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चूँकि वृत्ताकार बाग है तो क्षेत्रफल हो जाएगा πr², यानी पाई इंटू 253 अपॉन में 2π इंटू 253 अपॉन में 2π, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 253 इंटू 253 अपॉन में 2 दूनी 4π, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। पूछ क्या है, लागत पूछ रहा है, यानी 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो 8 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी लागत आ गई। 4 से 2 बार कटेंगे, पाई का मान रखेंगे। अगले पेज पर आ जाते हैं। 253 इंटू 253 अपॉन में पाई का मान 22/7, 7 ऊपर पहुँच जाएगा, ये आ जाएगा 7 इधर, मल्टीप्लाई इंटू 2, 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22, 1 3, 11 3 33, 2 से 2 खत्म। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 253 इंटू 23, ये आपका आंसर आ जाएगा। 3 से का 7 63, इकाई अंक 3 आ रहा होगा, देखते हैं किसी में है, हाँ इसमें है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए बी की अगर 100 है तो ए की हो जाएगी 120, ठीक है। सी की आय ए और बी की कुल आय से, इन दोनों की कुल आय हो 1 220, इससे 55% कम है, यानी इसकी 45% है। 0 से 0 खत्म, 2 पंचे 10, 2 11 22, 5 9 45, यानी सी की जो आय है ये आ गई 99 रुपये। तो सी की जो आय है ये आ गई 99 रुपये। पूछा सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितनी कम है, 21 कम है 120 से, तो 100 पर कितना, 0 से 0 खत्म, ठीक है। 4 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 7 21, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 7 पन्ना 35 में अपॉन में 2, यानी ये आ जाएगा 2 एकम 2 1 3, 2 7 14 1 15, 70.5 क्वेश्चन। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 10 तो पहले वाला है। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन 11 ये कह रहा है, एक निश्चित धनराशि साधारण सम्मान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में, यानी कोई पी थी, ये 4 वर्ष बाद कितनी हो गई है, 57 96, और 7 वर्षों बाद, यानी इससे 7 वर्षों बाद 4 ये है, तो इस यहाँ से 3 वर्ष बाद ये कितनी हो गई, 69 93, यानी 3 वर्षों में जो उसे ब्याज मिला है वो मिला है 13 में से 6 गए 7 9, 18 में से 9 गए 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गए 1, और 5 6 में से 5 गया 1, यानी उसे 3 वर्षों में ब्याज मिला है वो इतना मिला है 1197, ठीक है। काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 से 9, 10 11 2, 3 नेम 27, 28 29 और 3 नेम 27, यानी 1 साल का उसका जो ब्याज है वो आ गया 399 रुपये। यहाँ से उसका हम 4 साल का ब्याज निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 4 नेम 36, ठीक है, और 4 नेम 36 और 3 39 3 9, वहाँ से लगा 3 और 4 3 12 13, 4 3 12 और 3 15, 4 साल में उसे 1596 ब्याज मिला, ठीक है। तो यहाँ से जो पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू ये आ जाएगी, कितनी आएगी, 5796 माइनस 1596, 5796 में से 1596 माइनस करेंगे तो ये पी की वैल्यू आ जाएगी 6 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 4, यानी पी की वैल्यू है 4200, ठीक है। तो हम यहाँ से दर निकाल लेंगे, यहाँ से हम दर निकालेंगे, ठीक है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, SI बराबर होता है PRT अपॉन में 100। तो यहाँ से SI की वैल्यू कितनी है, 1596 इंटू पी बराबर, पी की वैल्यू है 4200, आर हमें निकालना है, टी है 4 वर्ष में अपॉन में 100, काट देंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको, 4 3 12 13 14 15 3 4 7 28 4 32, 4 नेम 36 7 8 39, 4 नेम 36 हो गए 399। तो आर की वैल्यू है ये आ गई 399 अपॉन में 42। यहाँ से आर बराबर आ गया 399 अपॉन में 42। पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है 7200 की धनराशि उसी ब्याज दर पर, यानी 399 × 42 की दर पर 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। देख लेते हैं साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का वही फार्मूला, SI बराबर PRT अपॉन 100, पी कितना दे रखा है 7200, आर है 399 बटे में 42, 399 अपॉन में 42, समय दे रखा है 2.5 साल, यानी कि 2 2 4 1 5 बटे 2 इंटू 100, सॉल्व करेंगे 0 से 0, ठीक है। 2 से काटेंगे 36 दूनी 72 36, 6 से काटेंगे 6 7 42, 6 6 36, ये आ गया कितना आपका 6, और 7 से काट देंगे इसको, 7 पन्ना 35, 4 39 7 7 49, यानी जो वैल्यू निकल के आ गई 6 इंटू 49, ठीक है, इंटू 5 6 पंचे 30, 3 नेम 27 के साथ हासिल 2, 4 3 12 और 3 7 तो 12, 3 नेम 27 के साथ हासिल लगा दो, 4 3 12 13 14 1470, आंसर 1710 है।
देखते हैं कि गलती हुई है क्या। गलती तो हुई है। 6 5 चक्का 30, ठीक है, 3 ने 9 3 7 7 हाथ से लगा 2 4 12 13 14 14 17, आंसर आ रहा है 1710। कहीं गलती हुई है काटने में। 7200, 2 2 4 1 5 बटे 2, 0 से 0, 2 से 36 दूनी 72, ठीक है। 6 से काटा 6 7 वाले 6 36, 6 7 से काटा 7 5 35, 49, 7 7 49, यहाँ पे 7 है क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो 7 है यहाँ पे। हम करते हैं मल्टीप्लाई। 3 7 21 की 1 हासिल 2 4 बाद 3 7 21 हासिल 2 4 35, ठीक है। 5 57 है यार, ये 3 15 15 16 17 1710 आंसर आ गया 1710। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अंकित करती है। यदि वह इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है, डिस्काउंट 20% का है, उसे 10% की हानि होती है। CP अपॉन बेस का विक्रय मूल्य। तो हमें पहले MP CP MP का जो फार्मूला होता है वो होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100% माइनस लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से जो CP और MP का रेशियो है वो निकल के आ जाएगा कितना, 20% की छूट देती है तो ये हो जाएगा 80, 10% की हानि होती है 90, यानी 8/9। तो CP अगर 8 है तो उस पर वो 1 ज़्यादा अंकित करती है प्लस 1, तो 9 रुपये में देती है, 9 रुपये अंकित करती है। तो जो 1 की वैल्यू दी है ये दे रखी है 210 रुपये। तो यहाँ से जो MP है यानी MP निकल के आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1890 रुपये MP निकल के आ जाएगा। इस पर 20% छूट देकर बेचती है, यानी 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी वो 4/5 में बेचती होगी चीज़ को। तो SP निकल के आ जाएगा 1890 का 4/5, 5 से काटेंगे 5 3 15 3 18, ठीक है। 5 7 35, 5 7 35, 5 8 40, ठीक है। तो यहाँ से 4 32, यानी 2 है किसी में, 1512 राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। A किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर लेता है। A किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर लेता है। B उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर लेता है। तो दोनों जो टोटल काम है ये आ गया 90 है। A की इफिशियंसी आ गई 5 और B की इफिशियंसी आ गई है 3, ठीक है। तो वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं, यानी दोनों की इफिशियंसी हो गई 8, 9 दिनों तक काम करते हैं, यानी वो टोटल 72 काम कर लेते हैं। अब 90 में से 72, तो क्या है शेष अकेले काम को C 4 दिनों में पूरा करता है। शेष काम बचा कितना है, शेष काम बचा है 72, 8 80 और 10 90, यानी 18 काम शेष बचा है, उसको वो C 4 दिनों में पूरा करता है। यानी C की जो इफिशियंसी है 4 16 17 18 4.5। तो इफिशियंसी ऑफ C यानी C की कार्य क्षमता है 4.5। कह रहा है B और C एक साथ मिलकर, C की इफिशियंसी है 4.5, तो B और प्लस C इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, C की है 3 और B की है 4, तो ये हो जाएगी 7.5। ये दोनों की इफिशियंसी उसी काम को यानी 90 काम है 7.5 की इफिशियंसी से करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, काट देंगे, ठीक है। ये कितने से कटेगा, 15 15 75, 15 छिक्का 90 60 और 5 12 12 5 60, यानी ये आ गया 12। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग। पहली क्रमागत संख्या ने मान ली x, दूसरी क्रमागत संख्या 1 x+1, तीसरी क्रमागत संख्या x+2 ... 13 क्रमागत संख्या हो जाएगी x+12, क्योंकि 12 ये एक यानी 13 होगी। इनका योग दे रखा है आपको 1339। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। तो 13 x प्लस में x से लेकर 12 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, n × n + 1/2, यानी 12 और 12 13, 2 छंग 12 3 78, 78 आ जाएगा। इस फार्मूला से निकालेंगे, n की मान है 12 12 13, यानी 78 आ जाएगा। हाँ, तो 1339। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 78, उधर जाएगी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 8 गया 1 और 13 में से 7 गया 6, इधर 12 1261/13, तो ये कितना आ जाएगा 13 9 117, ठीक है। और 23 7 91, यानी x बराबर 7 आ गया। x बराबर है 7, 97, x बराबर 97। तो पहली क्रमांक संख्या होगी 97, दूसरी x+1 यानी 97 98 98 अभाज्य नहीं है। तो तीसरी की हम बात करते हैं तो x+2, दूसरी हो जाएगी 97 98, ये 99। तो जो क्रमांक संख्या आपकी अभाज्य हो जाएंगी, ये हो जाएगी, एक तो 97 होगी, फिर 99 होगी, उसके बाद में 101 होगी, उसके बाद में 102 होगी, 103 होगी, उसके बाद में 105 होगी, फिर 107 होगी, ठीक है। उसके बाद में 7 8 9 109, इतनी होंगी, कितनी 1 2 3 4 5 6 7 7, हाँ इतनी होंगी, ठीक है। x+12 है 97 7 2 9, हाँ इतनी होगी x+9। इनको हम ऐड कर लेंगे तो यही आपका 570 आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है 700.726 के ऊपर बाद ऑफ, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 726 माइनस के 72 अपॉन में 900। पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 9 बटे में 10 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे नीचे, गुणे भाग का निशान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसकी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1.09 अपॉन पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0, 109/100। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, यानी 100 ऊपर हो जाएगा और 109 नीचे हो जाएगा। तो ये काट लेते हैं, 0 ये खत्म, 9 से कितना हो जाएगा, 9 से 9 जाएगा, ठीक है। 726 में से 72 जब जाएंगे कितने बचेंगे, 6 में से 2 गए 4, 12 में से 7 गए 7 5
654 अपॉन 10 इंटू 109, 6 में 54, तो ये 6 बार जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, यानी ये आ गया 3/5। इसने को सॉल्व करके 3/5 आया, ठीक है। इतने को सोल्व किया, 3/5 आया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई भाग 4/15 मल्टीप्लाई 2 4 5/2, 2 दूनी 4, 5 3 15, तो 3/4 और मल्टीप्लाई 3/2 उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 से 9, 4 दूनी 8, 9/8। ठीक है, तो हम सोल्व करेंगे 3/5 और 9/8 को माइनस करेंगे। 3/5 माइनस 9/8, तो एलसीएम आ गया 40। ठीक है, 5 8 40, 8 3 24 माइनस 8 45 5 45, तो ये हो जाएगा 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, माइनस 21/40 आपका आंसर 21/40। ठीक है, आज के लिए इतना ही, 15 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में हम थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।